तो किसी ने क्या खूब कहा है कि इतिहास वो नहीं बनाते जो मजबूरी में काम करते हैं, बल्कि इतिहास तो वो बनाते हैं जो मोहब्बत में काम करते हैं और मोहब्बत से काम करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको लाइफ में फोकस्ड बनाएगी, अपने सपनों पे आप काम कर पाओगे और उन सपनों को पूरा करके लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाओगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स को गौर से सुनना। और अगर चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। तो जब लाइफ में आगे बढ़ने की बात आती है ना, तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये कहूंगी कि आपको अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो बहुत बार क्या होता है ना कि हम चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम ये कहते हैं कि ये इस इंसान की वजह से हो गया, या फिर सिचुएशन सही नहीं थी, ये प्रॉब्लम थे इसलिए ये चीज़ें नहीं हो पाई, और इस वे में हम कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। अब देखना, जो लोग लाइफ में आगे बढ़े हैं वो अपनी लाइफ की फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। तो कुछ चीज़ें अगर नहीं भी हो पाई तो वो सोचते हैं कि मुझे उसे ठीक करना है। वो किसी और इंसान को उसकी जिम्मेवारी नहीं देते। कहते हैं ना, अपनी लाइफ की उस ड्राइवर सीट पे खुद बैठते हैं और अपनी उस सपनों की गाड़ी को खुद से चलाते हैं। तो आपको भी यही करना है। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे, उसे एक्सेप्ट करो। किन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हो उस पर काम करो और चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे बढ़ो। इसी वे में आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। दूसरा पॉइंट है कि आपको जो भी करना है उसका एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए। एक पिक्चर तो आपके दिमाग में भी छप जाना चाहिए, मीन्स वो आपके सपनों में वो चीज़ें आने लगे, इस हद तक आपको उसको अपने दिमाग में बिठा लेना है। और साथ ही साथ उसे एक कॉपी पेन पे लेकर भी लिखो कि आपको क्या करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कब तक करना है। तो एक डेडलाइन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 4 चीज़ें लिख दूँ कि मुझे ये 4 काम करना है, लेकिन कोई डेडलाइन ना दूँ, तो मैं शायद अपने काम को धीरे धीरे करूं, आराम से करूं। हो सकता है बीच में मैं अपने सपनों को क्विट भी कर दूं, क्योंकि मैंने लिखा नहीं है कि मुझे वो चीज़ें कब तक चाहिए। तो अगर कुछ चीज़ें नहीं हो पाई तो मैं सोचूंगी ठीक है, उससे मैं नेक्स्ट ईयर कर लूंगी। लेकिन अगर मैं डेडलाइन लिख दूंगी ना, तो फिर मुझ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा। मुझे लगेगा कि इस टाइम तक मुझे इन चीज़ों को पूरा करना है ना। आप खुद सोचो, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको कहीं जाना है और कब जाना है इसका पता नहीं, तो आप आराम से रहोगे। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आपको आज रात में 9 बजे निकलना है, तो अब आप तेजी से जाकर पैकिंग करोगे, है ना, सारी अरेंजमेंट करोगे, अपने टिकट्स को देखोगे, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सारी प्लानिंग करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई सपने लिखो उसके साथ डेडलाइन भी लिखो और उसका एक प्रॉपर प्लान बनाओ कि उस सपनों को आप कैसे पूरा करोगे, क्या सारे स्टेप्स लोगे उन चीजों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है कि एंगर भी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे वीडियोस में आपने सुना होगा कि एंगर हमारे लिए सही नहीं है, हमारे अंदर एंगर नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि कुछ चीज़ों का एंगर होना भी आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाता है। तो कोई इंसान अगर आप में किसी भी वे में सेल्फ डाउट क्रिएट करे, आपको ये फील कराए कि आप वर्दी नहीं हो या आप ये नहीं कर सकते, तो उस चीज़ों को चैलेंज के रूप में लो कि अगर उस इंसान ने आपको किसी वे में ये दिखाया है कि आप ये नहीं कर सकते, तो अब आप वो काम करके दिखाओगे। उस इंसान को प्रूफ करने के लिए नहीं, बल्कि ये प्रूफ करने के लिए कि आप भी इक्वली वर्दी हो। और ये एंगर आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे ले जाती है। तो इस एंगर को आपने गलत डायरेक्शन में यूज नहीं किया, बल्कि चैनलाइज करके अपने आप को बनाने में लगा दिया। और बहुत सारे लोग इस वे में बने हैं। बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा, ब्रेकअप के बाद उस रिजेक्शन को इस वे में लिया है कि वो एंगर ने उन्हें कुछ और ही बना दिया है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना दिया है। कुछ लोगों ने अपने परिवार की बेइज्जती को या किसी भी वे में किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट को बहुत सीरियसली लिया है, उस बातों को अपने दिमाग में बिठाया है और उसकी वजह से वो लाइफ में आगे बढ़ पाए हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ऐसी बातों को इग्नोर करो जो आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करती है, आपको लेस वर्दी फील कराती है। पर ऐसी बातों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना जो आपको चैलेंज करती है कुछ करने के लिए। कहते हैं ना कि जो इंसान समझदार होता है वो फेंकी हुई ईंट से भी एक अच्छी सी मकान बना लेता है। तो इस डिसरिस्पेक्ट को, इस बैड बिहेवियर को खुद को बनाने में लगाओ। नेक्स्ट है कि आपको लाइफ में हार्डवर्क ही आगे ले जाएगी।
तो कोई भी इंसान अगर आपको कहता है कि हार्डवर्क काम नहीं करती, आपको शॉर्टकट मारना चाहिए, कुछ है ना स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तो आप बस ये समझ लो कि स्मार्ट वर्क करके, शॉर्टकट करके आप लाइफ में आगे तो बढ़ जाओगे, लेकिन जब आप गिरोगे तो आपको उठना नहीं आएगा। तो हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जितना ज्यादा आप मेहनत करते हो उतने ज्यादा पक्के होते चले जाते हो उस काम में, है ना। आप सारी चीजें बहुत डिटेल से सीखते हो। गिर भी जाओ तो आपको उठना पता होता है। लेकिन ये बात भी सही है कि सिर्फ हार्डवर्क से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हार्डवर्क तो एक रिक्शा चलाने वाला इंसान भी करता है, वो मजदूर भी करते हैं, वो फार्मर्स भी करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा रिच और सक्सेसफुल क्यों नहीं हो जाते? अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो मजबूरी में काम करते हैं। जैसा मैंने कोट बताया ना कि जब आप मजबूरी में काम करते हो ना, तब आप आगे नहीं बढ़ते। जब आप मोहब्बत में काम करते हो, मोहब्बत से काम करते हो, तब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। तो अपने हार्डवर्क के साथ साथ आपको उस काम में अपना पैशन भी लाना है, उस काम को खुश रहकर करना है, प्यार से करना है, और फिर देखो कि आप कैसे आगे बढ़ पाते हो। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, आप देखना उनकी हिस्ट्री उठा के, जरूरी नहीं है कि वो सभी बहुत नॉलेजेबल थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत ज्यादा स्मार्ट या इंटेलिजेंट थे, लेकिन एक चीज जो कॉमन थी वो ये थी कि वो सभी कंसिस्टेंट थे। और ये कंसिस्टेंसी उनको लाइफ में बहुत आगे ले जाती है। आप किसी भी काम में अगर कंसिस्टेंट होके थोड़ा थोड़ा भी एफर्ट देते हो तो वो उस काम में आप आगे बढ़ पाते हो। लेकिन कभी वो काम करोगे, कभी छोड़ दोगे, तो फिर उस काम से आपका पैशन भी चला जाएगा और आप कभी भी इस वे में आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो कंसिस्टेंसी को पकड़ के रखना है, और साथ ही साथ आपका खुद पे ट्रस्ट भी होना चाहिए कि वो काम आप कर सकते हो। जैसे अभी पहले पॉइंट में मैंने कहा ना कि हार्डवर्क के साथ आपका पैशन होना चाहिए, उसी तरह यहाँ कंसिस्टेंसी के साथ आपके अंदर एक ट्रस्ट होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि किसी काम को होने में समय लगता है, और उस प्रोसेस में अगर आपका खुद पे ट्रस्ट नहीं होगा ना, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे और आप उस काम को कर भी नहीं पाओगे। लेकिन आप अगर खुद पे ट्रस्ट रखोगे, अपने सपनों पे बिलीव करोगे, अपनी पोटेंशियल पे बिलीव करोगे, तो आप उस काम में जरूर से सक्सेसफुल होगे। तो एक बार मैं सारे पॉइंट्स को समराइज कर दूं। सबसे पहले आपको अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। दूसरा कि आपको एक क्लियर गोल प्लान बनाना है खुद के लिए कि आपको क्या करना है, और उसमें एक डेडलाइन भी लिखना है। तीसरा है कुछ एंगर का होना इंपॉर्टेंट है। अपने एंगर को, किसी के मिसबिहेव को, किसी की बदसलूकी को पॉजिटिवली लो, उसे चैनलाइज करो और उसे अपने ग्रोथ में लगा दो। फोर्थ है कि आपको हार्डवर्क करना है, और हार्डवर्क के साथ साथ आपको आपके उस काम में पैशन भी डेवलप करना है। और फिफ्थ है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है और खुद के पोटेंशियल पे ट्रस्ट करना है। तो ये 5 पॉइंट्स थे जिसे ध्यान में रखकर आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। जो भी आपके सपने हैं उसे आप पूरा कर पाओगे। और एक बोनस पॉइंट लास्ट में मैं ये देना चाहूंगी कि जो भी आप काम करो उस पे मेहनत करो, खुद पे बिलीव करो, सब करो, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिम्मत आपके साथ बनी रहे। इसलिए ये बिलीव का होना जरूरी है कि हमारे ऊपर भी एक पावर है, और जब आप उसके लिए ग्रेटफुल रहते हो, उन्हें अपना मेंटोर बना देते हो और उनके हाथ में अपनी लाइफ की डोर दे देते हो, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता। तो ये आपको समझना है। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मुझे कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।